हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सुपर टेट यानी कि जो आपका सहायक अध्यापक की जो भर्ती निकलने वाली है उसमें सिलेबस क्या रहेगा। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये तो केवल एक पेज है, ऐसे बहुत सारे पेज हैं जिसमें हमने आपको बता रखा है कि जैसे मैथ है तो किस चैप्टर से कौन कौन से नंबर से कितने कितने नंबर आएंगे, किस किस चैप्टर से कितने नंबर किसको दिए गए हैं। तो आपको इसमें एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा चैप्टर अच्छे से तैयार करना है जिसमें आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। अब एक चीज़ बता देते हैं, आपका जो इसमें क्वेश्चन रहता है टोटल 150 क्वेश्चन रहता है। आप सभी लोगों को पता है भाई, जो क्वेश्चन रहता है 150 रहता है। क्या आप सभी लोग 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो? क्या आप सभी लोग 150 क्वेश्चन हल कर पाते हो? नहीं कर पाते हो ना। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही जरूरी है, उनको आपको कतई नहीं भूलना है, कतई नहीं कुछ भी नहीं करना है। ऐसे चीजों को हम लोग तैयार कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक मोटा मोटा सिलेबस बताते हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट सुपर टेट का सिलेबस बताया था, सॉरी यूपी टेट का बताया था, जिसमें बहुत ही बच्चों ने देखा और उन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं। आप उसको जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले मोटा मोटा सिलेबस देखो कि कौन सा जो सब्जेक्ट है कितने नंबर का आ रहा है और कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट हैं जो सिलेबस है सुपर टेट के लिए। और ये 2022 में जो आने वाला जो वैकेंसी है उसमें बहुत ही हेल्प करेगा, आप यकीन मानिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लैंग्वेज की अगर बात करें, कि अगर भाषा की बात करें, आपको सुपर टेट में कौन सी भाषा लेनी पड़ेगी। देखो, जब हम यूपी टेट करते हैं तो आप हमारे पास हिंदी कंपलसरी होती है, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में तीन में से कोई एक लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ लैंग्वेज की बात करोगे तो लैंग्वेज आपको ये तीनों लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ये तीनों की तीनों लेनी पड़ेगी, ये नहीं एक छोड़ दो। तो आपको हिंदी भी लेनी पड़ेगी, इंग्लिश भी लेनी पड़ेगी और संस्कृत भी लेनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज से आपसे जो मार्क्स बनेंगे वो टोटल 40 क्वेश्चन बनेंगे लैंग्वेज से, जिसमें से हिंदी 20 की होगी और इंग्लिश 10 की होगी और संस्कृत भी 10 की होगी। ये ऐसे डिवाइड है, यानी कि हिंदी का वेटेज ज्यादा है, हिंदी 20 नंबर की है, इंग्लिश 10 की है, संस्कृत भी 10 का है। मैथ की बात करें तो मैथ 20 की है, साइंस 10 की है, ईवीएस 10 की है, शिक्षण पद्धति 10 की है, सीडीपी 10 की है। और ये जो करंट अफेयर और जीएस है, ये दोनों को मिलाकर, मतलब थोड़ा सा करंट अफेयर इसमें ज्यादा ही रहता है, तो ये 30 का पड़ जाता है। रीजनिंग दरअसल अभी हम आपको पूरा डिवाइड करके बताएंगे। इसमें करंट अफेयर है जो 25-26 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपके करंट और 4-5 नंबर जीएस का रहता है। तो रीजनिंग की बात करें तो 5 जो नंबर रीजनिंग के हैं। और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको, बस 4-5 ही चैप्टर रीजनिंग के पढ़ने हैं। उस तरीके से आपको पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, बहुत ही अच्छा रहेगा। टेक्नोलॉजी से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और लाइफ स्किल एंड मैनेजमेंट, इससे भी आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं टोटल आपका जो क्वेश्चन बनेगा। टोटल जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन रहेगा, ये देखिए। अच्छा, अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं सुपर टेट का सिलेबस, और अगर आप एक मतलब सीरियस एस्पिरेंट हैं, यानी कि सीरियस का मतलब ये नहीं, मतलब अपने जो कैरियर को लेकर बहुत ही सजग हैं, तो उसके लिए आप जरूर वीडियो पूरा देखें, क्योंकि बस थोड़ा सा 10-20 मिनट में ही आपको इतनी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, तो आप भी क्या याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगले पेज पर समझते हैं। हिंदी को सबसे पहले समझते हैं, अपने सिलेबस को अलग अलग डिवाइड करके आपको दिखाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक, और ये सुपर टेट पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र थे, उनका मैंने विश्लेषण किया है, और विश्लेषण करके उनमें मैंने ये पता कर लिया है कि कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम चांसेस कहाँ कहाँ के हैं और कितना कितना नंबर का डिवाइडेंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हिंदी को। हिंदी में अगर बात करेंगे सबसे पहले, तो हिंदी में आपको 10 से 15 चैप्टर पढ़ने हैं मोटे मोटे, ये समझ लीजिए। एक तो है अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये तो पढ़ना नहीं है, बस आप जब इसकी मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें ही आपका ये कवर हो जाएगा, तो ये तो पढ़ने नहीं रहता है, और लेकिन ये 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, फिर है रचना और लेखक पुरस्कार, ये जरूर आपको पढ़ने होंगे और रटने होंगे, इनको बहुत ही अच्छे तैयार करना पड़ेगा। रचना लेखक पुरस्कार, यहां से आपके 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3, 4, 5 का एवरेज रहता है, तो 4 क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाना है रचना, लेखक और पुरस्कार से। ठीक है, फिर बात है वाक्य, तो हिंदी में एक चैप्टर होता है वाक्य, तो सेंटेंसेस से एक क्वेश्चन बनेगा, संज्ञा से एक क्वेश्चन बनेगा, सर्वनाम से एक क्वेश्चन, वर्णमाला से एक क्वेश्चन, और विशेषण से एक क्वेश्चन, लिंग एवं कारक से एक क्वेश्चन, क्रिया से एक क्वेश्चन,
प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तत्सम, देशी विदेशी से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। वाच्य समास, बात कर लें वाच्य समास अलंकार से 3 क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाएंगे। तो आप वाच्य समास अलंकार को अगर आप तैयार करेंगे तो 3 क्वेश्चन यहां से भी चांस है। फिर देखेंगे समानार्थी विलोम शब्द के 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। फिर है विराम चिन्ह से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर रस से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां पर इतने ही जो है आप चैप्टर अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। देखिए इसमें अगर आप जोड़ के देखेंगे तो लगभग हिंदी 20 नंबर की हो चुकी है। इनमें जो मैंने डिवाइडेंट किया है, इसमें कभी कभार क्या होता है कि संज्ञा से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, सरनाम से 1 भी नहीं पूछा। तो आपको ये सारे जो चैप्टर मैंने लिखे हैं इनको आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको कोई वो नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि अगर आप ये चैप्टर जो हिंदी वाले हैं, मैंने कुछ वीडियो बनाए रखे हैं, 2 से 3 वीडियो भी बनाए हैं, वो पूरे कंप्लीट चैप्टर के हैं, मतलब पूरा कंप्लीट चैप्टर। जैसे मैंने उसमें वर्णमाला पढ़ाया हुआ है, तो वर्णमाला 1 घंटे में पूरी वर्णमाला समाप्त की है। फिर दूसरा जो हमने लिया है 50 क्वेश्चन, उसमें संपूर्ण वर्णमाला हमने प्रैक्टिस भी करा दी है। तो वो काफी रहेगा, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब आप कहोगे 1 घंटे में कैसे कवर हो गया? क्योंकि मैंने पीपीटी बनाई थी और पीपीटी में सारे क्वेश्चन, सारा जो थ्योरी थी वो समेट ली थी, जो मैक्सिमम हो सकती थी। तो वो आप जरूर कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना वहां से, ठीक है। तो कंप्लीट चैप्टर जो हिंदी वाइज चल रही तो आप वो चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखना, आपको ध्यान रखना है 10 नंबर का पूछा जाएगा इंग्लिश। तो कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना नहीं रहता है, बस इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे मॉक टेस्ट के दौरान। यहां से 2 नंबर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन से। तो फिर सेंटेंसेस से 2 क्वेश्चन है, आर्टिकल से 1 क्वेश्चन है, नाउन और जेंडर से 1 क्वेश्चन है, प्रोनाउन से 1 है, वर्ब से 1 है, स्पेलिंग जो आपसे मिस्टेक पूछी जाती वो है, नरेशन से 1 क्वेश्चन है। बाकी इसके अलावा आपको क्या करना है, इन 3 जो मैंने लिखे हुए हैं इनको भी पढ़ना है, टेंसेस, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि कभी कभार एक क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता है कभी कभार प्रोनाउन से 1 भी क्वेश्चन ना पूछे, टेंस से पूछ ले। तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है वो 10 ही है और चैप्टर कई भी हो जाते हैं। तो 1-2 नंबर ध्यान नीचे होता रहता है। तो जो मैंने ये चैप्टर लिख रखे हैं ये बिल्कुल 100% आपको तैयार करने हैं। अब संस्कृत की बात कर लेते हैं। तो संस्कृत में ध्यान दें, अपठित गद्यांश और पद्यांश 2 नंबर का, तो इसमें तो कुछ तैयार करने वाली बात ही नहीं रही। फिर बात कर लेते हैं वर्ण परिचय और संज्ञा और अव्यय। तो यहां पर ये 2 नंबर से पूछे जाएंगे। समास 1 नंबर का, संधि 1 नंबर का, प्रत्यय और उपसर्ग 1 नंबर का, धातु रूप यहां से 1 नंबर का, सूक्ति 1 नंबर की और पर्यायवाची 1 नंबर की। तो टोटल मिलाकर ये 10 नंबर हो जाते हैं। इतने आप चैप्टर संस्कृत में भी तैयार कर लें। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैथ की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपके पूरे के पूरे भी नंबर आ सकते हैं। इतने सालों से मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, 3 से 4 सालों से सुपर टेट और यूपी टेट की मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने जो रिप्लाई करके बताया है कि मेरे 20 में 20 आपका जो मैथ मैंने प्रिपेयर किया, मेरे 20 में 20 नंबर आए हैं। बहुत सारे बच्चों के 17-18 तो मेनली कॉमन है, वो तो आएंगे। अगर आप हमारे जो मैथ पढ़ा रखी है, मैंने 18 में भी पढ़ाई, 19 में भी पढ़ाए, 20 में भी पढ़ाए और 21 के भी जो मैथ है वो पढ़ी हुई है। आप चाहो तो 21 की मैथ 77 लेक्चर, शायद 74 लेक्चर पढ़े हुए हैं मैथ के। आप प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लेना। तो वो मैथ अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको उम्मीद है कि यहाँ सुपर टेट में मैथ में कोई समस्या नहीं होगी। सुपर टेट में मैथ में आपको 20 में 20, 20 में 18 से नीचे नहीं जाना है, क्योंकि अच्छा स्कोर करना है अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे स्थानीय और जातीय मान आप तैयार करने हैं। गणितीय संक्रियाएं 1 नंबर का है, दशमलव भिन्न 2 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाभांश से 1 क्वेश्चन है, ब्याज से 1 क्वेश्चन है, प्रतिशत से 1 है, अनुपात समानुपात से 1 है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्षेत्रफल और आयतन है। 4 नंबर का यहां से पूछा जाएगा। और क्षेत्रफल और आयतन मैंने बिल्कुल अलग से पढ़ाया है, उसके 15 से 16 लेक्चर हैं, तो आप उसको जरूर देख लें एक बारी, ठीक है। फिर देखो, औसत से 1 क्वेश्चन है, बीजगणित से 1 क्वेश्चन है, बीजगणित भी मैंने पढ़ा दी है, ज्यामिति भी पढ़ा दी है, आप उसको जरूर ट्राई कर लें हमारे चैनल को हाईवे क्लास सर्च करके। और सांख्यिकी 1 नंबर की है, कैलेंडर भी मैंने पढ़ा रखा है, 17 में ही पढ़ाया था कैलेंडर, 1 नंबर यहाँ से भी है। और थोड़ा बहुत बाकी
मतलब शिक्षण पद्धति से एक दो क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो मैंने अन्य में 2 नंबर डाल दिए हैं, क्योंकि शिक्षण से कभी कभार एक दो क्वेश्चन यहाँ पे भी मिल जाता है। तो इतने जो चैप्टर मैंने लिखे हैं ये बिल्कुल समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तैयार करना है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको अच्छे से करना है, आपके लेवल के हिसाब से जो भी पढ़ना है। बहुत कठिन नहीं तैयार करने हैं, लेवल के हिसाब से सारे क्वेश्चन टाइप आने चाहिए आपको नॉर्मली। बहुत ही हार्ड नहीं है, सीजीएल का आपको कोई तैयारी नहीं करनी है तो आपको, लेकिन ये है सारे टाइप क्लियर होने चाहिए। उसीलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला है विज्ञान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने दिन से आप रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें ये कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे विज्ञान तो 3 है, एक तो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान है, और आपकी बायोलॉजी है। बायोलॉजी में भी 2-3 पार्ट्स आ जाते हैं, तो कितना तैयार करें, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ बता रखा है। गति से एक क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ गति वाला जो चैप्टर है उसको तैयार करें। बल वाला एक चैप्टर है, ऊर्जा एक चैप्टर है, मानव शरीर एक, अम्ल और क्षार लवण से एक क्वेश्चन, धातु उदाहरण से एक क्वेश्चन, विटामिन से एक क्वेश्चन। इसके सिवा आपको जो पढ़ना है वो एक्स्ट्रा चैप्टर क्या है, प्रकाश जो चैप्टर है वो भी पढ़ना है आपको, ध्वनि पढ़ना है, पदार्थ की अवस्था पढ़नी है, दूरी पढ़नी है, जीव की दुनिया पढ़नी है, और दैनिक जीवन में विज्ञान। ये इतने चैप्टर आपको एक्स्ट्रा और तैयार करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हम लोग क्षार लवण का एक मतलब क्वेश्चन गायब है, विटामिन से प्रकाश से क्वेश्चन आ रहा है, ध्वनि से आ रहा है। तो इतने कॉमन चैप्टर हैं ये आपको तैयार करने हैं। पिछले 3-4 सालों से मैं अपनी कोचिंग में विज्ञान पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट को, तो आप कहना तो हम आपको पूरा चैप्टर वाइज ये आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन तभी जब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है ईवीएस। ये बिल्कुल ईवीएस समझ लो इस तरीके से है कि ये सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर चैप्टर जीएस के ही हैं, हिस्ट्री वगैरह के। तो देखिए जैसे नदी हो गया, ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, नदी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्वत से एक क्वेश्चन है, अक्षांश और देशांतर से एक क्वेश्चन है, सौर मंडल से एक क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ये हिस्ट्री है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन है, समाज सुधारक यहाँ से एक क्वेश्चन, संविधान से 2 क्वेश्चन है, भारतीय शासन से एक क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण से एक क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विरासत यहाँ से भी एक क्वेश्चन है, और बंदरगाह वगैरह आपको इसमें एक्स्ट्रा और तैयार कर लेना है। तो इतने जो चैप्टर हैं ईवीएस में आप जरूर तैयार कर। बात कर लेते हैं शिक्षण कौशल से, यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो ध्यान दें, शिक्षण की विधियां 2 नंबर से हैं, शिक्षण अधिनियम के अधिगम के सिद्धांत 2 के हैं, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा 1 नंबर है, समावेशी शिक्षा 1 नंबर है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास 2 नंबर के हैं, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन 1 नंबर का है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन 1 नंबर का है। ठीक है, और 1 नंबर अन्य से भी रखा है, क्योंकि एक अन्य से भी आ सकता है। अन्य को आपको मतलब नहीं है, जो मैंने चैप्टर यहाँ पर लिखे हैं इनको आपको तैयार करना है। अगर आपने बीएड बीटीसी किया है तो जरूर आपको ये पढ़ाया गया होगा। अब बात कर लेते हैं बाल मनोविज्ञान की, जिसको हम लोग सीडीपी भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर से हालांकि यहाँ पूछा जाएगा, ज्यादा वेटेज इसका नहीं है। यूपी टेट में ये 30 नंबर का रहता है, लेकिन यहाँ 10 नंबर का है। सीखने के सिद्धांत 4 नंबर के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है। दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था 2 नंबर है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक 2 नंबर के हैं। जब आप सीखने के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें ही आपको ये प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ाए जाएंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता है, यहाँ से 1 नंबर है। सीखने की आवश्यकता की पहचान, ये भी 1 नंबर के। तो जब आप सीखने के सिद्धांत सीखेंगे उसमें से ये आ जाएंगे, यानी कि सीखने के सिद्धांत यानी कि अधिगम वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीपी में, आप जरूर उसको ट्राई करें। अब बात करें यहाँ पर सूचना और तकनीक की, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन है। डिजिटल शिक्षण सामग्री यानी कि कैसी क्या डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था में उसमें क्या योगदान है, तो 1 नंबर। इंटरनेट 1 नंबर। कक्षा शिक्षण में विद्यालय में सूचना तकनीक 1 नंबर। लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला 30 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। कितने नंबर का? 30 नंबर पूछा जाता है, जिसको हम लोग सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान दें, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर जो आपसे करंट अफेयर पूछी जाए वो 4 नंबर की है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय से करंट अफेयर। प्रदेश में महत्वपूर्ण घटना जो हुई है, जो महत्वपूर्ण है, वो 2 नंबर से यहाँ पूछा जा सकता है। व्यक्तिगत यानी कि कौन मरा कौन जिंदा है, किसने क्या किया, ये 2 नंबर से पूछन है। रचनाएं यानी कि जो पुस्तक वगैरह है वो 1 नंबर। पुरस्कार 2 नंबर। खेल कूद से 3 नंबर पूछा जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक कला से 2 नंबर। राष्ट्रीय उद्यान 1 नंबर। हैप्पी इंडेक्स 1 नंबर। संप्रदाय 1 नंबर। बाकी आप इसमें और ध्यान रखें कि नृत्य वगैरह ये 2 नंबर का है। आविष्कार 1 नंबर। कंप्यूटर यहाँ से भी जो महत्वपूर्ण जो भी चीजें हुई हैं, नया कंप्यूटर आविष्कार जो भी हुआ 1 नंबर। और दिवस 1 नंबर, ध्यान रखें। और स्थान जो महत्वपूर्ण है वो 2 नंबर आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर में इतने जो टॉपिक हैं वो आप ध्यान रखें। आप क्या करें, जो आप तैयार करते हैं
अपना जो भी सिलेबस है उसको, ये वाला जो सब्जेक्ट है मेरा वीडियो पॉज करके, तो आप उसको एक जगह लिख लें कि कौन से कहाँ से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन कौन से चैप्टर हमारे कमजोर हैं, उनको वीक हैं, उनको हम लोग मजबूत करना है। तो ऐसे करके आप रणनीति से चलोगे तो आपको अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग। ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है और रीजनिंग हमारा एक नया चैनल है रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस। आपको मैं रीजनिंग ये उस चैनल पर जरूर पढ़ाऊंगा। सादृश्यता 1 नंबर की है, कोडिंग डिकोडिंग 2 नंबर की है, रक्त संबंध 1 नंबर, दिशा परीक्षण 1 नंबर, श्रृंखला 1 नंबर। तो यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का महत्वपूर्ण ज्यादा है, तो कोडिंग डिकोडिंग सीखना है तो आपको अल्फाबेट आने चाहिए। उसके लिए रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाइए, तो वहां पर आप देखिए जो वीडियो हैं उनको, जो इनमें से जो मैंने बोले हैं, अगर ऐसा कोई वीडियो है तो उसको आप जरूर तैयार कर लें। 5 नंबर के हैं और 5 में 5 ही आने चाहिए इसमें आपके। लास्ट जो हमारा चैप्टर है, जो है सब्जेक्ट है, वो है जीवन कौशल एवं प्रबंधन अभिवृत्त, यानी कि जीवन कौशल। तो जीवन कौशल से 2 क्वेश्चन है, व्यवसाय से 1 है, प्रेरणा से 3 है, शिक्षण की भूमिका से 2 नंबर का पूछा जाएगा, संवैधानिक मानवीय मूल्य 2 नंबर से पूछा जाएगा। टोटल 10 नंबर यहाँ से भी आ सकते हैं। तो आप इन सबको ऐड कर लेना, देखना मेरे किस सब्जेक्ट में कितने नंबर बन पा रहे हैं। आप 1-2 टेस्ट जरूर लगा कर देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं और कौन कौन सब्जेक्ट वीक है, तो उस पर आप उसी हिसाब से तैयार करो। और पूरा सब्जेक्ट बहुत ही गहन अध्ययन नहीं करना है, आपको सारे सब्जेक्ट तैयार करने हैं, तभी आप इसमें जीत पाओगे। अगर आपने मैथ में महारत हासिल कर ली, 20 में 20 आ गए, तो नहीं हो पाएगा। अगर आपको सारे सब्जेक्ट की जो है ज्ञान नहीं है तो इसमें काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो है सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो आप इनको सबको तैयार करो। और ये लेक्चर कैसा रहा आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किसमें आप कितना स्कोर करें, एकेडमिक स्कोर क्या होना चाहिए, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कितने मेरिट, कितनी कट ऑफ क्या गई है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बने रहिए आप हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।